तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा के बारे में झूठ बोलने की? वो गुंडे मेरे दादा को पीटते रहे, उन्हें मार मार के उनकी इतनी बुरी हालत कर दी, और तुमने ये कहा कि कुछ हुआ ही नहीं। कौन से गुंडे? क्या बातें कर रही हो तुम? कब हुआ ये सब? अब ना ये अनजान बनने का ना नाटक मत करो राहुल। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ, तुम्हारी भी और पापा की भी। पापा ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें आइडिया है तुम कुछ भी अनाप शनाप बक रही हो? होश में तो मैं अब आई हूँ राहुल, सच तो मुझे अब पता चला है। तुम यहाँ क्या देखने आए हो? यही देखने आए हो ना कि मेरे दादा जिंदा हैं या मर गए। वो मरा क्यों नहीं, यही जानना चाहते हो ना तुम? इनफ मानवी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम होश में नहीं हो। What happened? कुछ नहीं सुनना मुझे, कोई बात नहीं करनी। मेरे दादा का दुश्मन मुझे यहाँ नहीं चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से राहुल। What are you doing? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जा रही हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम मेरी बात क्यों समझ? छूना मत मुझे, दूर रहो मुझसे, चले जाओ यहाँ से। राहुल चल यहाँ से। राहुल बाहर चल के बात करते हैं। दादा, तूने मुझे रोका क्यों? मुझे बात करनी है ना मानवी से। राहुल प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी मानवी की हालत ठीक नहीं है, वो बहुत टेंशन में है। तुम देख रहे हो अंदर कैसे उसके दादा कैसे पड़े हुए हैं वहां पे। तुम अभी फायदा नहीं उससे बात करके। टेस्ट है, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी बेइज्जती करे, मेरी फैमिली के ऊपर उंगलियां उठाए। और नॉनसेंस। राहुल तुम देख रहे हो हर्ष बेड पे लेटा हुआ है, कितनी चोटें लगी हुई है उसे। अभी तुम खुद सोचो कि मानवी की क्या हालत हो रही होगी, उसका भाई है। हाँ तो मेरी गलती है क्या यहाँ पर लेटा है हम लोग? जैसे उसके रिलेटिव का फोन है, हम उसी वक्त निकल गए थे। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर को फोन भी किया था। डॉक्टर ने कहा था कि वो अभी ऑब्जर्वेशन में और शाम तक मिल सकते हैं उसे। वेट, मैं जाके डॉक्टर को लेके आता हूँ, वो खुद ही बात कर लेगा मानवी से। राहुल प्लीज अभी देख, अभी डॉक्टर से बात करने की कोई जरूरत नहीं। देखो तुम अगर अभी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी पता नहीं क्या समझेगा, पता नहीं डॉक्टर उससे क्या बोल देगा, वो उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। तुम्हें पता भी उसका हालत ठीक नहीं है। हाँ तो क्या करूँ मैं? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने दूँ यहाँ पर मैं? वो मेरी बात नहीं समझ रही है। ये कुछ देर की बात है, तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बात जाके कर लूंगा, बट अभी के लिए प्लीज। आई डोंट नो। तो एक काम कर, तू जाओ, मैं उसे लेके आ जाऊंगा। हाउ सिली राहुल, कितने बेवकूफ हो तुम। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं मानवी और तुम्हारे बीच की गलतफहमियां मिटाऊंगा? नो चांस। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें मिटाने आया। सॉरी मैम, जस्ट दैट मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरा बिल्कुल मूड ठीक नहीं है। मेरी आई एम जस्ट इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट। मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना ये सब, प्लीज। क्या बात है? हाँ, मुझसे तो शेयर कर ही सकते हो ना। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद। मैम, आप मेरी मदद तब करोगे अगर आप मुझे अकेला छोड़ दो, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ओके? ठीक है। डॉक्टर साहब, हर्ष ठीक तो है ना? उसको जान का खतरा तो नहीं है ना? घबराइए नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। बस कुछ घंटे क्रिटिकल हैं। आप प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। मानवी बाबा, बेटा, शिल्पा, सब ठीक हो जाएगा। काफी अच्छी एक्टिंग की तुमने, गुड जॉब। मानवी को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि राहुल झूठ बोल रहा है कि आप। क्या करूं कबीर साहब, आपने ऑफर ही इतना बड़ा दिया था कि मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ी। बेचारी मानवी सोच रही थी राहुल और उसके बीच की गलतफहमियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। नहीं, इट्स टू लेट फॉर दैट। अब तो राहुल की खत्म होने की बारी आ गई है मानवी। कोई घबराओ मत, तुम्हारे लिए मैं हूं ना।
ओ गॉड, ये खून! लगता है आपको काफी गहरी चोट आई है। स्टिचिंग करनी पड़ेगी। आप रुकिए, मैं अभी ड्रेसिंग कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ठंडे हो जाओ, कुछ भी नहीं है। ये तो बस ऐसे ही थोड़ा रंग लगा है। एक्टिंग? अरे आप अकेले थोड़ी एक्टिंग कर सकते हैं, हमें भी एक्टिंग आती है। शर्ट चेंज करता हूं। डैम, ये खून दोबारा कैसे बहने लगा? गुड इवनिंग सर। इंस्पेक्टर पृथ्वी, क्या बात है? यहाँ कैसे? मर्डर केस में कोई लीड मिला? सर उसी सिलसिले में अपडेट करने आया हूँ सर। सर एक लोकेशन मिली है जहाँ पर अजीब सी कुछ चीज़ें हो रही हैं, पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हाँ, इसीलिए आपकी परमिशन से मैं उस जगह को सील करके इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी जगह है? सर वो एक तबेला है सर। तबेला? यस सर। किसी ने कुछ कहा और तुमने मान लिया? वाह, पहले एक शेर के पीछे पड़े थे और अब तबेले को सील करके उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। तुम इंस्पेक्टर हो पृथ्वी, कोई फॉरेस्ट रेंजर नहीं हो। ये जानवरों के पीछे दौड़ना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। सर लेकिन उस तबेले में बस, बहुत हो गया। शहर में मर्डर पे मर्डर होते चले जा रहे हैं और तुम खूनी को पकड़ने के बजाय मेरे पास रोज एक नई स्टोरी लेकर आते हो। ड्यूटी ठीक से नहीं होती तो केस हैंड ओवर कर दो। मैंने अपने पूरे पुलिस कैरियर में इस तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा। वो क्या नाम है उस लड़की का? निधि। लगता है उसके गुमशुदा होने का तुम्हें गहरा सदमा लगा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक मिनट कमिश्नर साहब, मेरी निजी जिंदगी को इसमें मत घसीटिए प्लीज। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर, केस तुमसे संभलता नहीं और चले आता परमिशन लेने। नहीं, आप भी उन खूनी से तो नहीं मिले हुए? कितने पैसे लिए आपने? मुझ पर उंगली उठा रहे हो? मुझ पे उंगली उठा रहे हो तुम? कमिश्नर। गार्ड्स, पकड़ो इसे। ले जाओ इसे। बोला छोड़ना। राम सिंह, इसे ले जाओ और उठा के बाहर फेंक दो। छोड़ो मुझे। तुम नीचे खाने पे नहीं आए, इसलिए फ्रूट्स लाई हूं, खा लो। कुछ बात करना चाहती थी तुमसे। मानवी और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है? तुम अकेले आए हो, मानवी साथ नहीं आई? उसे माँ मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए अकेला आ गया। She asked me to get lost. मानवी? मानवी ऐसे नहीं कर सकती। जरूर कोई गलतफहमी है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा था, इसीलिए मैंने कोशिश की बात करने की। जब 2 लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमी होती है, तो उसे क्लियर करने के लिए बात करनी पड़ती है। पर वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। She was so rude to me, Mom. राहुल, नाराजगी, गुस्सा, ये सब एक तरफ, लेकिन तुम्हें भी सीखना होगा कि एक सक्सेसफुल मैरिज को निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहली बात तो किसी तीसरे को इसमें आने ही नहीं देना। बैठो, डिस्कस करो, बात करो, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे दूर होंगे। हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई में किसी एक को झुकना ही पड़ता है, कभी तुम्हें कभी उसे, वरना ये रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होगा। ये रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता है। अगर गुस्से में उसने कुछ कह भी दिया तो थप्पड़ मारा उसने मुझे सबके सामने। वो शूट को छोड़कर ऐसे ही चली गई, इसलिए मैं गया था उसको मिलने। मैं भी शूट छोड़ के गया था। मुझे लगा था कि स्ट्रेस्ड होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन थप्पड़ सबके सामने, मेरी बेइज्जती, मेरी ह्यूमिलिएशन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मॉम। मानवी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये सब मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास सबूत भी है, मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखा। लेकिन क्या रिकॉर्ड किया तुमने? सर मैंने कबीर को सांड में बदलते हुए देखा है सर।